तहसील साहू संघ गुंडरदेही के द्वारा भक्त माता कर्मा महोत्सव और वीर भामाशाह जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर साहू समाज के द्वारा स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 350 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया और 19 लोगों ने रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहयोगिता प्रदान की। वहीं तहसील साहू समाज गुंडरदेही के अंतर्गत आने वाले 84 गांवों की महिलाओं के द्वारा भव्य रूप से कलश यात्रा निकाली गई, जो धमतरी चौक से होते हुए नगर भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद साहू समाज के द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का सम्मान, प्रतीक चिन्ह और श्रीफल करके दिया गया। इसके साथ ही साहू समाज के ग्रामीण अध्यक्ष, तहसील पदाधिकारी, समाज सेवक और रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का, स्वास्थ्य शिविर में आए डॉक्टरों और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान किए गए बच्चों का सम्मान भी किया गया। आरके न्यूज 24 के लिए जिला ब्यूरो हेमेंद्र साहू और त्रिलोक साहू की खास रिपोर्ट। हमारे तहसील साहू संघ गुंडरदेही की बहुत अच्छी सोच रहा कि हम लोग भक्त माता कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें, ताकि दूर दूर से ग्राम से आए हुए लोगों को निःशुल्क में स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। उसमें ब्लड डोनेट का भी था। सबसे पहले ब्लड का दान मैं शुरुआत किया हूँ। तहसील साहू संघ गुंडरदेही के द्वारा दानवीर भामाशाह जयंती एवं भक्त माता कर्मा महोत्सव कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी गांवों से माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर सुबह से लेकर शाम तक यहां कार्यक्रम में सहभागिता रही और सभी ग्रामों से, सभी परिक्षेत्र से और सभी तहसील के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ग्रामीण से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शरीक हुए। हमारे लिए बहुत ही तहसील साहू संघ गुंडरदेही के लिए गौरव की बात है। और जब भी कोई महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसमें हमको आगे चलने की, आगे बढ़ने की और सतमार्ग में चलने की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हम इस क्षेत्रवासियों से भी कामना करते हैं कि भक्त माता कर्मा और दानवीर भामाशाह जयंती के पर्व मनाने के साथ साथ हमें उसके आदर्शों पर चलने का कार्य करें। आज बालोद जिला में पहले बार भामाशाह जयंती मनाया गया। इसके लिए पूरे तहसील साहू समाज गुंडरदेही को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इसमें सभी लोग सहभागी बने। हमारी दीदी रमशीला जी, हमारे भाई पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष और विशेषकर यहाँ तहसील मानसिंह सारवा के पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस ज़मीन को जब भी मैं देख रहा हूँ तो यह गुंडरदेही के लोग ज़मीन खरीद के वे अपना पैसे से गरीबों को चंदा दे रहे हैं और ये भामाशाह का प्रतीक है। और ये भामाशाह के जयंती के दिन यह कार्यक्रम किया, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आज प्रसन्नता की बात यह है, तोमन साहू जैसे आदमी आज हमारे जिला का गौरव बना है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष बना है, उसको भी साहू समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। अब यह कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और कल मैं छत्तीसगढ़ साहू समाज में ग्रामीण स्तर का चुनाव कल घोषणा करूंगा और कल समय सब का निर्धारित हो जाएगा और इस 6 महीने के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, एकरूपता आएगा। अभी का चुनाव जो चल रहा है, नियमावली जो है वो बहुत अच्छा मेरे को नहीं लगा और गांव वालों को भी लगा कि गांव के जितने लोग हैं उन लोगों की आवाज़ थी, उन आवाज़ को मैंने पिरोने का कोशिश कर रहा हूं और अच्छे समाज का निर्माण हो छत्तीसगढ़ में। हम लोग 56 लाख की बात करते हैं और मतदाता कम हैं, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि लोग, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हार जा रहे हैं। इसके करने से समाज में एकता आएगा और मेरे को लगता है कि जनप्रतिनिधि लोग हमारे समाज में बढ़ेंगे। आज तहसील साहू संघ गुंडरदेही के द्वारा निःशुल्क रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और साथ ही पानी बचाओ का एक संकल्प तहसील साहू संघ के द्वारा और साथ ही
शादी वर विवाह में जो खर्चीला शादी होता है उसका कम करने के लिए भी आज साहू समाज के द्वारा गुंडरदेही के द्वारा संकल्प लिया। आज के इस तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव में बालोद जिला की शान बहुत हृदय स्थल में कर्मा महोत्सव और भामाशाह जयंती के अवसर पर साहू समाज की बहुत अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से यह मैं कह सकती हूँ कि आज साहू समाज बहुत अग्रणी, संस्कारित और सात्विक समाज है। तो यह समाज बहुत आगे गांव में और पूरे प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर एक संस्कारित समाज के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो निश्चित रूप से हमारा साहू समाज अग्रणी और सात्विक समाज है। क्या ये इस प्रकार का आयोजन हमेशा होता रहेगा साहू समाज? जी, लगातार यह आयोजन हमारे बुजुर्गों द्वारा, वरिष्ठों द्वारा काफ़ी वर्षों से मनाया आ रहा है और यह हमारी परंपरा और संस्कार रही है कि हमने इसे बचा कर रखा है। तो निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों की जो देन है, परंपरा है, यह हमारे आने वाली पीढ़ी भी अपनी भागीदारी निभाएगी और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।